जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजू सॉल्यूशन में। ये क्लास बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। चुनिंदा क्वेश्चन ही क्लियर करवा रहे हैं। साथ ही साथ हम भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, तो पहले भी क्लास चल चुका है और एक्सपीरियंस भी है कई वर्षों का। तो यहाँ पे चुनिंदा क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। ये है क्वेश्चन साइंस का 20 क्वेश्चन। इसी के आधारित पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और चुनिंदा क्वेश्चन ही लाने का हम प्रयास करें एवरीडे शाम को 7 बजे। पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि क्या है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। ठीक है। ऑप्शन ए, अगर ऑप्शन ए आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं है तो याद करते चलेंगे क्योंकि बेहद ही खास क्वेश्चन सभी है। निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें पूछा है कि शुद्ध तत्व इनमें से कौन है। क्या होगा? क्या कांच, हीरा, चूना, इस्पात? तो देखेंगे जितने भी तत्व हैं कुछ ना कुछ मिला करके बनाया जाता है, लेकिन हीरा जो है वह क्या है? शुद्ध तत्व है, इसमें कोई बाहरी पदार्थ मिलाया नहीं जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो आप पढ़े होंगे कि हीरा का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा क्या होता है? चमकता है। अगला सवाल है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसमें मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ये वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ, फटाफट से बताइए कि कौन वैज्ञानिक है जो प्रकाश को वेग को सबसे पहले मापा था। तो प्रकाश के वेग को मापने वाले पहले वैज्ञानिक रोमर थे। क्या थे? रोमर। याद कर लेंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ऑप्शन सी बताया तो बिल्कुल सही। चलिए अगला सवाल है कि एड्स फैलता है। ये हर एग्ज़ाम में आपको रेलवे हो, एसएससी हो, कहीं भी बिहार बोर्ड हो, हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है एड्स के बारे में। तो एड्स बीमारी फैलता है क्या बैक्टीरिया युक्त रक्त से, वायरस युक्त रक्त से? ये भी दोनों इनमें से कोई नहीं। सॉरी, प्रोटोजोआ युक्त रक्त लेने से। क्या होगा 4 का? तो देखेंगे आप लोग पढ़े होंगे कि एड्स जो होता है HIV वायरस के कारण होता है। इसमें प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का कोई काम नहीं है क्योंकि वायरस होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो मतलब यह क्या प्रतिक्रिया होगा? ध्यान समझिएगा कि यदि चुंबकीय छड़ के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के पास प्रतिचुंबकीय पदार्थ, प्रति यानी जो चुंबक को क्या करता है? अलग करता हो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है, लाया जाता है तो क्या होगा? क्या ध्रुव द्वारा आकर्षण होगा, ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षण होगा, उत्तरी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षण तथा दक्षिणी ध्रुव द्वारा आकर्षण होगा, या उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षण तथा दक्षिणी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षण होगा? बड़ा ही कन्फ्यूजन सवाल है, तो ध्यान से समझेंगे क्या करेगा यहाँ पे कि कौन सा पदार्थ लाया गया है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ लाया गया, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ आपस में चिपकता नहीं है, क्या करता है? ये फैला देता है। ठीक है, तो दोनों ध्रुवों द्वारा जो होगा प्रतिकर्षण होगा, है ना, अलग होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल विद्यार्थी एग्जाम में छोड़ करके आ जाते हैं, लेकिन ध्यान समझेंगे बेहद ही खास। हमारे चैनल से बस ज्वाइन कर लीजिए। टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी हम आप लोग के बीच में क्लास लेके आ रहे हैं, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक क्लास चलेगा। अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है जिसकी वजह से टाइमली क्लास नहीं मिल पा रहा, लेकिन जल्द ही टाइमली मिलने लगेगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा निम्न में से किस गैसों का अवशोषण की जाती है? ध्यान समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण, अब प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पेड़ पौधों में ही होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे द्वारा निम्न में से किस गैस का अवशोषण होता है? यानी पेड़ पौधे कौन सा गैस को खींचते हैं, कौन सा गैस को लेते हैं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं आते हैं एग्जाम में, बस क्वेश्चन समझ बेस पे ही पूछा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है? ध्यान समझेंगे। बहुत क्या करते हैं कि बस इतना पढ़े कि कौन सी बीमारी वायरस के कारण, अब उसके बाद पढ़े नहीं और पता चला कि वायरस पढ़ लिए और उसके बाद मार दिए, ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। तो वायरस के कारण नहीं होती है। हैजा, छोटी माता, हेपेटाइटिस या खसरा? क्या होगा राइट आंसर? तो देखेंगे हैजा जो है ये वायरस के कारण नहीं होता है, जीवाणु के कारण होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रेबीज का कीटाणु है। रेबीज का कीटाणु क्या है? वायरस है, बैक्टीरिया, फफूंद है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। रेबीज, आप लोगों को पता हो कि रेबीज कब होता है? कि जब एक कुत्ता किसी व्यक्ति को काट देता है तो रेबीज नामक उसमें वायरस होता है, जिससे यह बीमारी हो जाता है। रेबीज नामक बीमारी होता है। ठीक है, तो ये वायरस होता है किसमें? कुत्ता में पाया जाता है।
ये ऐसे व्यक्ति जो हो जाते हैं वो पानी से बहुत ज़्यादा डरा करते हैं, दे देता है कभी कभी क्वेश्चन। अगला सवाल है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत, प्रोटीन का यहाँ पे प्रोटीन का उच्चतम स्रोत क्या है, यानी प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, कहाँ से, 3-4 ऑप्शन में से ही छांटना है। क्या गाजर खाने से, सोयाबीन खाने से, दूध या घी? राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग सब पढ़े होंगे कि सोयाबीन में भरपूर मात्रा में क्या मिल जाता है हमको, तो प्रोटीन मिल जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। गाजर में विटामिन आपका क्या मिलता है, ए मिल जाता है। दूध में लगभग सभी मिल जाते हैं, दूध में खास करके कैल्शियम मिल जाता है। अगला सवाल है क्या, सिस्मोग्राफी द्वारा क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ, ध्यान समझेंगे, सिस्मोग्राफ द्वारा क्या मापा जाता है, क्या मापा जाता है, फटाफट से बताइए आप लोग। तापमान मापा जाता है, भूकंप, हवा का दाब, गति। तो देखिए सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप मापा जाता है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? देखिए यहाँ पे कभी कभी सवाल जो है बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग में पाए जाते हैं। अगर युग में मतलब होता है जोड़ा, तो जोड़ा पाएगा तो 23 दूना 46 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आंसर की बात करें अगर तो क्या होगा, तो देखिए आंसर की बात करें तो 23 जोड़े हो जाएंगे। यहाँ पे 23 और 46 ऑप्शन रहता तो 46 मारते, लेकिन यहाँ जोड़े बोल दिया तो 23 का जोड़ा 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्या कि विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत नींबू है, दूध है, अंगूर है, गाजर है। क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट से बताइए। तो देखेंगे नींबू में सिट्रिक खट्टा पदार्थ पाया जाता है ना, एसिटिक। अच्छा, अंगूर ये सब खट्टा पदार्थ पाए जाते हैं, तो विटामिन सी की भरपूर मात्रा इन लोगों में मिलता है। दूध में आपका प्रोटीन मिल जाता है, साथ ही साथ विटामिन भी मिलता है, कैल्शियम, सब विटामिन में लगभग दूध में और पपीता में मिल जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। कुछ क्वेश्चन आपको रट्टा मार के नहीं, बस समझ करके आंसर दे सकते हैं। सोयाबीन का उत्तम स्रोत क्या है? अभी हम जस्ट पढ़ के गए थे कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें मिलता है। ठीक है, तो सोयाबीन में। तो यहाँ पे बोल दिया कि सोयाबीन का उत्तम स्रोत क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सा है कि प्रोटीन सोयाबीन में ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान समझेंगे। दिया है कि खून में ग्लूकोज की मात्रा की जांच के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? खून में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, इसकी जांच लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन से ही आपको पता चल रहा होगा, बैरोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या ग्लूकोमीटर या ओसिलोस्कोप। तो देखेंगे ग्लूकोज की मात्रा मापना तो ग्लूकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आप लोग बताएं, बिल्कुल सही। फटाफट से हम क्लियर करते जा रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं ले रहे। अगला सवाल है कि कीट या कीड़ों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग उठा के देख सकते हैं। कीट या कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है एमोलोलॉजी। ठीक है, एमोलोलॉजी कहा जाता है, याद रखेंगे। कीट या कीड़ों के अध्ययन एमोलोलॉजी कहलाता है। 16 नंबर सवाल है, ध्यान समझना होगा कि रेडियो एक्टिविटी, आपको इसके बारे में पता होगा कि रेडियो एक्टिविटी वैसा पदार्थ हो जाता है जो स्वतः अपने आप में विखंडित होते रहता है। तो रेडियो एक्टिविटी आणविक परिवर्तन में किस प्रकार की तरंग या किरणें उत्पन्न होती है? कैसे किरणें उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होता है अवरक्त। कैसा होता है? अवरक्त किरणें उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, कौन होती है? 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -10 है, यानी इस टाइप से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए फटाफट से क्या होगा कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या जो होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है, यानी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में सब पूछे गए क्वेश्चन है। अगला सवाल क्या है कि कृत्रिम डिटर्जेंट है। कृत्रिम यानी जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं वही कृत्रिम कहलाता है। तो डेंड्राइट जेट है, कौन है इनमें से? यानी आपको सरफ के बारे में पूछा जा रहा है, जिससे कपड़ा साफ किया जाता है, उसके बारे में कृत्रिम डिटर्जेंट। क्या होगा राइट आंसर? 18 नंबर सवाल का आंसर तो ये हो जाएगा चक्रीय एवं अचक्रीय सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण हो जाते हैं, याद रखेंगे कृत्रिम में। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि लाल रक्त कण कहाँ बनता है? लाल रक्त कण कहाँ बनता है? ठीक है, तो लाल रक्त कण के बारे में अगर हम बात करें तो ये अस्थि मज्जा में बनता है। आप लोगों को पता होगा कि लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिनों का होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लाल रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 20 नंबर सवाल कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है आखिर? क्या होता है? प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ध्यान देंगे, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा नगण्य होती है और वो बाहरी कक्षा में क्या करते रहता है? चक्कर लगाते रहता है। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे साइंस का, हम क्लियर करवा दिए हैं। आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़िए। इसका पार्ट 2 आपका सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसी प्रकार से आपका रेगुलर क्लास चलेगा। अभी कुछ दिन डिस्टर्ब होगा लेकिन फिर रेगुलर मिलने वाला है क्लास, ठीक है। धन्यवाद। इसका पार्ट 2 जल्दी कल मिलने वाला है। धन्यवाद।